तो देखिए, अब बात करेंगे देश भर में बदलते मौसम की, क्योंकि आज देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बीते रात से लगातार बारिश हो रही है दिल्ली और एनसीआर में। वहीं हम आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे और इन 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग जगह पर, अलग अलग इलाकों में किस तरीके से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। और ये सभी तस्वीरें दिल्ली की हैं। और जो आप तस्वीरें ये देख रहे हैं, देखिए हम आपको तस्वीरें जो दिखा रही हैं, 6 तस्वीरें दिल्ली की हैं। वसंत कुंज से एक तस्वीर सामने आए, आईटीओ से तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और अलग अलग तस्वीरें जो हमने आपको टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीती रात से जिस तरीके से मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लगभग 2 से 3 फुट तक सड़कों पर पानी जमा हुआ है और लोगों का आवाजाही में दिक्कत हो रही है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार इस दौरान धीमी हो गई है और ट्रैफिक जैम की समस्या भी हो रही है। तो अगर हम बात करें आज के त्यौहार की, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन जो लोग अपने घरों के लिए निकले हैं गाड़ियों के सहारे, अगर रास्ते से वो निकल रहे हैं, वाया रोड निकल रहे हैं, तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तो जल भराव है, दूसरे गाड़ियों की रफ्तार धीमी है और तीसरा ट्रैफिक जाम इस कारण बहुत ज्यादा है और लोगों को अपने गंतव्यों तक पहुंचने में काफी देर लग रही है। तो देखिए, नोएडा में सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। लेकिन त्यौहार का दिन होने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता कंचन की ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में आज रक्षाबंधन भी है। जो लोग अपने भाई बहन का त्योहार मनाने के लिए जा रहे हैं, उनको बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है या घुटनों तक पानी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो नोएडा प्राधिकरण की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। ये दिखाती है कि जिस तरीके से यहाँ पर पानी भरा गया है, कहीं ना कहीं इसके लिए प्राधिकरण पूरी तरीके से तैयार नहीं था। वहीं प्राधिकरण ने दावे किए थे कि हम लगातार बारिश से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो ये हाल बारिश में अभी है, इसको ये दर्शाता है कि जो प्राधिकरण है वो पूरी तरीके से जो उसके दावे थे वो खोखले थे। और वहीं अगर देखा जाए तो लोग अपने घर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाम का उनको सामना करना पड़ रहा है। मैं न्यूज इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। तो देखिए, लगातार हो रही बारिश ने सभी को परेशान कर रखा है, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है और इसीलिए सभी को ज्यादा दिक्कत हो रही है। हमारे सहयोगी, 2 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए। कपिल मेहरा गाजियाबाद से, तो कंचन नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले गाजियाबाद की ओर रुख करेंगे। कपिल, आपको क्या सड़कों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है और लोग जो है अपने घरों की ओर रुख कर रहे थे। अगर सड़क मार्ग की बात करें, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने जलभराव की स्थिति पैदा की है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, सड़क पर अभी स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, यहाँ से जो निगम मुख्यालय महज कुछ कदम की दूरी पर है। मेरे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पूरे क्षेत्र के जल भराव है। स्कूटियां देखिए कितनी पानी के अंदर चल यहाँ से निकल। लेकिन जिस प्रकार निगम ने दावे तो करे थे कि हमने पहली बारिश से बहुत कुछ सबक ले लिया है, शहर के अंदर जल भराव जो हुआ था से खासी लोगों को परेशानी हुई थी, उसको हम ठीक कर लेंगे। लेकिन कल रात से थोड़ा उमस और घुटन का मौसम बना हुआ था। देर रात से जो बारिश गाजियाबाद जो आई थी, वह त्योहार वाले दिन आफत की बारिश बनकर आई है। अब मेरे पीछे देखते हैं जगह जगह जल भराव है। सबसे बुरी स्थिति जो इस वक्त हो गई है वो गाजियाबाद के शास्त्री नगर क्षेत्र की हो गई है, जहां पर ऐसा लग रहा है मानो घर से बाहर आपको बोट लेके निकलना हो। आज त्योहार का दिन है। जो पब्लिक है, जनता है, जो माता बहनें हैं, वो अपने घरों की तरफ जा रही हैं। एक तो सड़कों पर जल भराव, ऊपर से जो सार्वजनिक वाहन है उन्हें मिलने भी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी देखना है कि जो निगम प्रशासन के दावे थे वो दोबारा फेल होते हुए नजर आए हैं। इसमें एक आपको बात बताना चाहूंगा, यदि इस जल भराव को लेकर आप निगम के पास जाते हैं, कोई एप्लीकेशन लेकर या अपनी कुछ शिकायत लेके जाते हैं, तो वहां से एक बड़ा 2 टका सा जवाब मिलता है आपको कि आप तो पेशेवर शिकायत करता है और आपका तो काम है इस तरह का। वो कहते हैं कि शहर के अंदर कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन मेरा पीछे सकते हैं मुख्यालय से महज ये लोग देख सकते हैं पानी हाथ में जूते लेकर अपनी स्कूटियों का आधे पानी में लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तस्वीरें भी साफ है और क्योंकि गाजियाबाद के अगर लोग देख रहे हैं तो ये भी जाहिर सी बात है कि अगर आप प्रशासन के पास जाएंगे तो देख लीजिए, प्रशासन का एक तरफा जवाब है कि आप पेशेवर शिकायत करता है, यानी कि आप अपनी परेशानी लेकर प्रशासन के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आप पर ही आरोप लगा दिया जाएगा। हमारे साथ नोएडा से कंचन जुड़े हुए, उनका भी रुख करेंगे। कंचन, आप कहां मौजूद है इस वक्त? नोएडा में किस जगह पर मौजूद है और वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? आज त्योहारों का दिन है, लोग घरों की रुख कर रहे हैं, लेकिन बारिश ने पूरा माहौल बिगाड़ के रखा हुआ है।
अब देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मैं नोएडा के सेक्टर 62 में मौजूद हूँ और मैंने पहले भी एक रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से जलभराव है। और आज रक्षाबंधन है, बहन भाई का त्योहार है, जिसको देखते हुए आज पूरे जो नोएडा में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। साथ ही अगर जलभराव की बात करें तो यहाँ पर जो जो मुख्य रास्ते हैं नोएडा के, उन पर करीब करीब एक एक घुटनों तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जो लोग निकलने में मजबूर हो रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों से मैंने बात भी की थी ऑफ कैमरा, वो कुछ लोग जो है वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनका प्लान था रिश्तेदारी में जाने का, लेकिन वो घर नहीं जा पा रहे क्योंकि जाम जो है वो बहुत लंबा जाम। अगर नोएडा से सेक्टर 62 से बात करें, सेक्टर 62 के हिसाब से जो है वहाँ की बात करें, तो वहां से भी एक लंबा जाम है। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की बहुत बड़ा जो दावे नोएडा प्राधिकरण लगातार करती है कि हम बारिश से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरे जो दावे हैं नोएडा प्राधिकरण के, वो खोखले होते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है। एक बार फिर से कपिल आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से ये तमाम चीजें आप बता रहे हैं कि अगर आप प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन शिकायत करता है, पेशेवर है, ये कहता हुआ नजर आता है, लेकिन इस बीच प्राधिकरण की ओर से और प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आपके पीछे हम देख सकते हैं कि जलभराव की स्थिति हमें देखने को मिल रही है, वहां के लोगों का क्या कहना है इस वक्त, जरा ये बताइए। और क्योंकि आज त्योहार है, मार्केट में आज काफी रौनक होती है, लेकिन बारिश ने सब मजा किरकिरा कर दिया है। जी बिल्कुल, किसी का अनुमान तो नहीं था, लेकिन मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया था कि शायद आज गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश इतनी ये किसी को मालूम नहीं था। हमने स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करी तो किसी ने बताया कि उनकी गाड़ी में इस कदर पानी भर गया है, गाड़ी स्टार्ट न हो रही है। शहर के अंदर जो खबर को लेकर बाहर निकलकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। ऐसे मेरा पीछे सकते हैं, गाड़ियां आके यहाँ से उल्टी निकल रही हैं, क्योंकि जल भराव इतना है, यदि गाड़ी फंस जाती है तो घुटनों घुटनों पानी और यहाँ से गाड़ियां निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए 3 दिन के लिए बस सेवा जो बिल्कुल फ्री करी थी, वो तो बिल्कुल है, लेकिन बसें भी सड़कों पे खासा नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बस स्टैंड के अंदर लगातार घुटनों तक पानी भरता जा रहा है, जिससे कोई भी महिला हो या पुरुष हो बसों को पकड़ने के लिए नहीं जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कितने ये लोग जो आ रहे हैं, यहाँ पर ये बारिश के पानी में आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन प्रशासन का वही कहना है कि शहर के अंदर कहीं भी जलभराव नहीं हो रहा है। आखिर प्रशासन के दावों की भी को सही मान लेते हैं तो ये जलभराव कहाँ से हुआ है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है कपिल, वरना मैं जरूर आपको कहती कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं आप उनके साथ बैठिए और सवाल डायरेक्ट न्यूज इंडिया के स्टूडियो से होता। ठीक है, एक बार फिर से कंचन की ओर रुख करेंगे। कंचन, जिस तरीके से आप फील्ड में मौजूद है और देख पा रहे हैं हम कि आप छाता लेकर वहां पर मौजूद है, जाहिर सी बात है बारिश इस वक्त भी हो रही है, किस तरीके से IMD ने आगे के लिए चेतावनी जारी की है और कितने दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने वाले हैं? देखिए, IMD की बात करें तो पिछले भी 2 से 3 दिन तक बारिश का अनुमान है। साथ ही अगर देखा जाए और जिस तरीके से आज लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है, बारिश जो रुक रुक कर हो रही है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अगर IMD की बात करें तो IMD ने पिछले 2 दिन तक, अगले 2 दिन तक और बारिश की चेतावनी दी है कि रुक रुक कर बारिश दिल्ली एनसीआर में हो सकती है। साथ ही अगर बात करें नोएडा की, तो नोएडा में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बारिश होने के साथ ही यहाँ पर जल भराव की स्थिति बहुत उत्पन्न रहती है। अगर बात करें नोएडा के सेक्टर 62 खोड़ा कॉलोनी की, तो जो नोएडा से जो देहरादून एक्सप्रेसवे है या फिर हरिद्वार जाने वाले यात्री या फिर मेरठ जाने वाले यात्री जो एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं, तो जो रास्ता है, जो मुख्य रास्ता को हम बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें करीब 1 से 2 फीट तक पानी लगातार वहां पर भरा रहता है, जो खोड़ा कॉलोनी पर जो मेन रास्ता है। साथ ही आपसे पहले भी वो जो रास्ता है, काफी उसमें नोएडा प्राधिकरण ने जो काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के इंजीनियर बुलाए थे, उनसे कहा था कि अब जो इंजीनियर हैं वो इसकी पूरे जो स्थलीय निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ पर कामयाब नहीं है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, नोएडा प्राधिकरण के जो सीओ है, लोकस हैं, वो लगातार सड़कों पर उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस कंपनी को वो टेंडर देते हैं, तो उनपे वो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये जुर्माना लगता है, इसको लेकर ये साफ होता है कि ये खाना पूर्ति के तौर पर ये कार्रवाई की जाती है। साथ ही अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं किसी कंपनी पर कि आपने काम ठीक नहीं किया, जलभराव कैसे हुआ, तो इसको देखते हुए लगातार जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो टेंडर लेते हैं इस तरह से स्वास्थ्य विभाग का, इस स्वास्थ्य विभाग में आता है पूरा सफाई करना, नाले वगैरह ये सब साफ करना, तो कहीं ना कहीं ये जो है अगर टेंडर सख्त से उन पर कार्रवाई की जाए तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से लगन के साथ काम करेंगे इससे निपटने के लिए। सुचित्रा, बिल्कुल, क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा से ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, तो इस बात से तो जाहिर हो गया है कि ये जो तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं ये महज कागजी हैं, यानी कि जमीनी पटल पर अगर आप उतरेंगे तो आपको सिर्फ पानी देखने को मिलेगा। प्रशासन की तैयारियों ने जो
ऑलरेडी प्रशासन ने कर रखी थी वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, इसी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कपिल और कंचन, एक एक करके आपसे जानना चाहेंगे कि सड़कों पर जलभराव की स्थिति है, निकासी कितने देर में हो रही है? देखिए, जलभराव की स्थिति को नहीं रोका जा सकता, लेकिन निकासी की क्या व्यवस्था है, ये सबसे बड़ी चुनौती भी बनती है। निकासी कितने देर में आप लोगों को देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार कल से बारिश हो रही है और जलभराव की स्थिति लगभग 3 से 4 फुट अब बढ़ गई है। जैसे आपने खोड़ा कॉलोनी की बात की कंचन, ऐसी कई जगह पर है। अगर हम नोएडा 63 की बात कर ले, तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति अभी देखने को मिल रही है। कितना समय लगभग लग रहा है कि जल की निकासी हो सके? जैसे मान लेते कि अगर मौजूदा वक्त में अगर 12 बजे तक बारिश बंद हो जाती है, तो ये जो जलभराव की स्थिति 3 से 4 फुट की देखने को मिल रही है, वो कितने देर में बंद हो जाएगी? सबसे पहले कंचन। देखिए, बिल्कुल सुचित्रा, हमने जो जूनियर इंजीनियर है उनसे बात की है, उनका कहना है कि जैसे ही बारिश पड़ती है, जो हमारे कर्मचारी हैं नोएडा प्राधिकरण के, वो लगातार अपने काम में लग जाते हैं। क्योंकि कुछ जगह ऐसी है कि उन्होंने कहा है कि जो मेन जो बारिश का जो पानी बढ़ता है वो बढ़ता है कि जो पिन्नी है या फिर पॉलिथीन की बात करें तो वो नाले में डाल देते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से नाले जो है रुक जाते हैं, उसकी वजह से पानी आगे नहीं चल पाता। तो कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण के लोग हैं वो बारिश आते ही, जैसे बारिश शुरू होती है वो अपने काम में लग जाते हैं। नोएडा प्राधिकरण की जो टीम है वो जगह जगह काम कर रही है। साथ ही कहीं कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर पानी निकल नहीं सकता, तो वहाँ पर वो टैंक के जरिए, मोटर के जरिए पानी को वहां से निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की जो टीम है वो उस पर काम कर रही है। जी सुचित्रा। ठीक है, कपिल, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि गाजियाबाद में आप मौजूद हैं, तो वहां पर क्या स्थिति रहती है? मान लेते कि अगर 12 बजे तक बारिश बंद हो जाती है, तो जो जलभराव की स्थिति है वो कितने देर में खत्म हो जाएगी? ये जो जल जमाव है वो कितने देर में निकासी वहां से हो जाती है? जी देखिए, जिस प्रकार से गाजियाबाद के अलग अलग क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, वो अपना आप तो नहीं निकलने वाला, उसको निकलने में घंटों और कभी कभी पूरा पूरा दिन लग जाता है। लेकिन हाँ, यदि प्रशासन की आंख खुलती है, कोई कंप्लेंट हो जाती है, कोई बड़ा अधिकारी उस मौके जगह से निकलता है, तो तत्काल पर वहां पर वाटर निकासी के लिए जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं, मशीन है और कुछ ही घंटों के अंदर पानी साफ कर दिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि शहर की जो अभी शहर से अलग अलग जगह से वीडियो खबरें आ रही हैं, उसके अंदर ना तो शहर के अंदर कहीं भी वाटर टैंकर मिल रहे जो जल निकासी करते हैं, और जो बाकी नालियां हैं, नाले वो इस तरह पट चुके हैं कीचड़ और गाद से, क्योंकि उनकी सफाई काफी समय से नहीं हुई है, तो वो तो निकलना स्वाभाविक है कि वो 1 घंटे में खाली होते हैं, 2 घंटे में किस तरह से उनका फ्लो है। अगर चौक हो गए हैं तो उम्मीद नहीं है कि शाम तक भी वो खाली हो पाएंगे। लेकिन एक चीज अभी सुनने में हमें भी आई है, जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि शहर में सिर्फ एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर जल भराव बिल्कुल है, वो है गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रम मलिक का, जहां पर रात से ही 2 टैंकर लगा दिए गए थे और लगातार मशीन चालू है। वहां पर पानी की एक भी बूंद जमा नहीं है। लेकिन उसी के उलट चाहे मुख्यालय हो, शास्त्री नगर हो, कवि नगर हो या गाजियाबाद के अन्य क्षेत्रों, वहां पर इस वक्त इतना जल भराव है कि आप पैदल निकलना मतलब समझ मौत को दावत देने की स्थिति है वहां पर। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं तो एक बात समझ लीजिए कि अगर आप बड़े अधिकारी नहीं है या उनके संपर्क में नहीं है, तो आपको जलभराव की स्थिति देखने को मिलेगी और आपको उसी स्थिति में काम भी करना पड़ेगा, घरों से निकलना भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।